नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरपी राजपूत। स्वागत है आपका इंडिया स्पेशल में। भले ही तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया हो, लेकिन उसे पंजशीर घाटी में जोरदार टक्कर मिल रही है। पंजशीर के शेर कहे जाने वाले अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद कह रहे हैं कि आखिरी दम तक लड़ेंगे, मरते दम तक लड़ेंगे और समर्पण नहीं करेंगे। तालिबान की ओर से कहा जा रहा है कि समर्पण कर दो, और अहमद मसूद कह रहे हैं कि समर्पण शब्द हमारी डिक्शनरी में है ही नहीं। दोस्तों, बीते दिनों तालिबान के 300 से ज्यादा आतंकी ढेर हो चुके थे, जिसके बाद तालिबान की जबरदस्त फजीयत हुई थी। जिसके बाद तालिबान ने कहा था कि ये मसला हम जंग से नहीं, शांति से सुलझाएंगे। देखिए। भले ही तालिबान पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर चुका हो, लेकिन एक प्रांत पंजशीरों से जोरदार टक्कर दे रहा है। अफगानिस्तान के राष्ट्र के नायक अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद ने तालिबान के खिलाफ अपनी जंग छिड़ दी है और कहा कि अगर हमें छिड़ा तो छोड़ेंगे नहीं। अहमद मसूद ने अपनी बात को दोहराते हुए कहा कि वह पंजशीर को कभी किसी को नहीं सौंपेंगे, चाहे तालिबान उत्तरी अफगानिस्तान में पहाड़ी के पास अपनी सेना बढ़ा ले, लेकिन हम पंजशीर को तालिबान को नहीं सौंपेंगे। हम आत्मसमर्पण नहीं करेंगे, हम मुकाबला करेंगे। उन्होंने एक मीडिया एजेंसी से बात करते हुए कहा कि मसलों को हम हल करने की बातचीत की उम्मीद ताक रहे हैं, लेकिन अगर बातचीत विफल रहती है तो वह तालिबान के खिलाफ युद्ध के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि पंजशीर के शेर कहे जाने वाले अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद कह रहे हैं कि समर्पण नाम का शब्द हमारी डिक्शनरी में है ही नहीं, और तालिबान अगर पंजशीर घाटी में आया तो जिंदा नहीं जाएगा। बीते दिनों तालिबान के 300 से ज्यादा आतंकी पंजशीर घाटी में ढेर हो चुके थे, जिसके बाद तालिबान कह रहा था कि हमारा कोई भी लड़ाका नहीं मारा गया, यानी तालिबान की पूरी बेइज्जती हो रही थी। इसके बाद तालिबान ने कहा कि हम ये मसला जंग से नहीं, शांति से सुलझाएंगे, यानी तालिबान के अब नरम तेवर नजर आ रहे हैं। अहमद मसूद ने कहा कि तालिबान से लड़ने के लिए सरकारी सुरक्षा बल पंजशीर घाटी में इकट्ठा हो रहे हैं और एक मजबूत मोर्चा तैयार कर रहे हैं। मसूद ने तालिबान के खिलाफ लड़ाई के लिए फ्रांस, यूरोप, अमेरिका और अरब देशों से मदद की अपील की थी। अहमद मसूद ने कहा था कि उन्होंने इन देशों के लिए 20 साल पहले सोवियत रूस और तालिबान से लड़ाई लड़ी थी। अब उन्हें अपने देश को आज़ाद कराने के लिए मदद की जरूरत है, इसलिए उन देशों को आगे आना चाहिए। दोस्तों, आपको हम याद दिलाना चाहते हैं कि आज से 2 दशक पहले जब तालिबान ने अफगानिस्तान में कब्जा किया था, तब पंजशीर में तब भी वह कब्जा करने पर विफल रहा था। तब पंजशीर की मदद भारत और ईरान ने की थी, लेकिन अभी तक पंजशीर को अंतर्राष्ट्रीय मदद नहीं मिली है। पंजशीर प्रांत को छोड़कर पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो चुका है और तालिबान पहले ही कोशिश कर चुका है कि पंजशीर को जंग से जीता जाए, लेकिन जब भी तालिबान के आतंकी जाते हैं तो पंजशीर घाटी में ढेर हो जाते हैं। बीते दिनों तालिबान के 300 से ज्यादा आतंकी ढेर हो चुके थे। इसके बाद तालिबान को अंदाजा लग गया था कि वहां पर जंग लड़ना आसान नहीं है, क्योंकि पंजशीर की घाटियों में पंजशीर की जो संरचना है वो दुश्मनों के लिए और भी चुनौती पैदा करती है। जिसके बाद तालिबान के 300 से ज्यादा आतंकी ढेर हो चुके थे। इसके बाद तालिबान ने कहा कि हम ये मसला शांति से सुलझाना चाहते हैं। नॉर्दर्न अलायंस का नेतृत्व कर रहे अहमद मसूद पहले ही कह चुके हैं कि समर्पण नाम का शब्द हमारी डिक्शनरी में है ही नहीं, हम आखिरी दम तक लड़ेंगे और मरते दम तक लड़ेंगे। अब खबरें आ रही है कि ताजिकिस्तान ने भी तालिबान को जोरदार झटका दिया है। ताजिकिस्तान ने कहा कि बंदूक की नोक पर सत्ता में आने वालों को मान्यता नहीं दी जाएगी। ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति ने कहा कि ताजिकिस्तान अफगानिस्तान में दमन के जरिए बिना सभी लोगों के, खासतौर पर अल्पसंख्यकों के बिना आए हुए सत्ता में हम किसी भी लोगों को सरकार बनाने नहीं देंगे, मान्यता नहीं देंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि अफगानिस्तान की नई सरकार में ताजिक लोगों को महत्वपूर्ण स्थान दिए जाना था, लेकिन ऐसा नहीं किया। राष्ट्रपति रहमोन ने कहा कि साक्ष्य स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि तालिबान अपने पहले किए गए वादों से मुकर गया है, यानी अब तालिबान को चारों तरफ से घेरने की कोशिश की जा रही है। अब ताजिकिस्तान ने कहा है कि हम बंदूक की नोक पर सरकार बनाने वालों को मान्यता नहीं देंगे। ताजिकिस्तान अफगानिस्तान का पड़ोसी मुल्क है और अब ताजिकिस्तान ने अफगानिस्तान में दखल दिया है और तालिबान को कहा है कि हम मान्यता नहीं देंगे। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया स्पेशल के साथ, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।